आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस का बायोलॉजी का ब्रांच के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो आज की क्लास में हम लोग जानते हैं बायोलॉजी का कितना ब्रांच है। सबसे पहला तो समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बायो, दूसरा लॉजी। बायो का मीनिंग होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले जॉन बैप्टिस्ट डी लमार्क और ट्रिवेनस ने 1801 में इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच के बारे में। तो बायोलॉजी का दो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। सबसे पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। यानी बॉटनी बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली हम लोग डिफरेंट प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड है जो बास्किन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है बार्क या ट्री या प्लांट। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, उसे बॉटनी कहते हैं। बॉटनी का फादर थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ब्रांच जूलॉजी है, जिसमें एनिमल के बारे में स्टडी किया जाता है बेसिकली। तो जूलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जू प्लस लॉजी। जू का मीनिंग होता है एनिमल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे या एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। और भी बहुत सारे बायोलॉजीज़ के ब्रांच है, चलो हम लोग समझते एक एक करके। बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसका नाम है साइटोलॉजी। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मीनिंग होता है जनरली सील एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, यानी सेल के बारे में स्टडी करना। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में, सेल का डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को साइटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का एक ब्रांच जिसका नाम है इकोलॉजी। तो बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट में होने वाले, पाए जाने वाले डिफरेंट यानी चेंजेस या इन्वायरमेंट से रिलेटेड एयर, वाटर, पोल्यूशन, ये सारे के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। और दूसरा बायोलॉजी का ब्रांच जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम लोग जनरली हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका जो गुण पास होता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पास होता है, उसका जो कैरेक्टर पास होता है उस बच्चे में, माँ बाप से बच्चे में जो कैरेक्टर पास होता है, बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी का एक ऐसा स्टडी है जिस पे हम लोग बॉडी का इंटरनल ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं। जनरली किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, लीवर के बारे में स्टडी करते हैं। यानी बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग इंटरनल ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे एनाटॉमी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जैसे माइक्रोस्कोपिक, जैसे जिसे हम लोग अपने आँखों से देख नहीं पाते, जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजुआ हुआ, फंगाई हुआ, ये सारे ऑर्गेनिज़म के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी। बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़म का क्लासिफिकेशन, उसके दर्जाबंदी, उसके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में स्टडी करते हैं, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं।
बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। जनरली डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स है, वो सारे इंसेक्ट्स के बारे में बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के अंदर रह कर के हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, विदाउट हार्मफुल फॉर अस, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जानवर में रह कर के वहाँ से वो अपना भोजन या ग़िज़ा हासिल करता है, उसे पैरासाइट कहते हैं। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यानी बैक्टीरिया का भी बहुत अलग अलग टाइप्स है। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया वो माइकोप्लाज्मा है। तो बायोलॉजी का शेप हुआ, बायोलॉजी का स्ट्रक्चर हुआ, ये सारे के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया का शेप है, बैक्टीरिया का साइज है, ये सारे के बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग फंगाई के बारे में स्टडी करते हैं, जनरली आप सभी मशरूम को देखे होंगे जो जनरली यानी सड़े गले चीज़ों के ऊपर उगता है, जैसे गोबर के ऊपर या कहीं सड़ जाता है कोई सामान, उसके ऊपर फंगाई उगता है, जिसे हम लोग मशरूम अपने डेली लाइफ में ज़्यादातर देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये मशरूम है, ये भी एक मशरूम है। तो बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग फंगाई के बारे में स्टडी करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं। एक दो वर्ड्स है, माइकोलॉजी एंड मायोलॉजी। तो माइकोलॉजी फंगाई का स्टडी होता है और मायोलॉजी MYOLOGY मायोलॉजी मसल्स का स्टडी को बोलते हैं। तो बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे मायोलॉजी कहते हैं। और वायरस के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उससे वीरोलॉजी कहते हैं। यानी वायरस का शेप, साइज, उसकी यानी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, वह सारे स्ट्रक्चर के बारे में, वो सारे चीज़ों के बारे में बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग डिस्कस करते हैं उसे वीरोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी यानी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उस बायोलॉजी के इस ब्रांच को फाइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद जाकर के हमारा बॉडी बना, तब जाकर के एक बॉडी बना है। यानी ये सारा सेल डिवीज़न के प्रोसेस से हो रहा है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लिविंग थिंग के फेनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जिसे हम लोग बाहर से देख पाते हैं, बाहर से हमें नज़र आता है, जैसे यानी लंबाई, जैसे बौनापन, जैसे किसी चीज़ का कलर, जैसे हमारे कान का लॉब्स है, ये सारे कैरेक्टर्स जो बाहर से नज़र आता है लिविंग थिंग का, तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग जैगोट्स के बारे में या एम्ब्रियो के बारे में, जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उस बच्चे के स्टडी के बारे में बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, कैसे डेवलप होता है फेटस जैगोट के बाद। जैगोट एक सिंगल सेल है, हम लोग का जो पूरा बॉडी बना है ये सिंगल सेल जिसका नाम है जैगोट से फेटस बना है, फेटस के बाद बना है हमारा एम्ब्रियो ये फिर डेवलप हुआ है, डेवलप होने के बाद 280 दिन के बाद जाकर के एक छोटा सा बेबी का शक्ल बनता है, और वो फिर पाचुरेशन के प्रोसेस के थ्रू माँ के यूटेरस से बाहर निकल आते हैं। बायोलॉजी के इस ब्रांच को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं।
बायोलॉजी के और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे ब्लड का स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी का और भी बहुत सारे स्टडी है, जैसे ब्रेन का स्टडी है जिसमें न्यूरॉन है, नर्व्स है, ये सारे के स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। जैसे हड्डी का स्टडी को ऑर्थोलॉजी या ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। उसी तरह से लिवर का स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं, अलगाई का स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, किडनी का स्टडी को निफ्रोलॉजी कहते हैं, कैंसर का स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जो फ्रूट के बारे में पढ़ता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं, जो बोन के बारे में स्टडी करता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जो यानी ख्वाबों के बारे में स्टडी करता है या ड्रीम के बारे में स्टडी करता है उसे ओरिनोलॉजी कहते हैं, जो हियर के बारे में स्टडी करता है उसे ट्रिकोलॉजी कहते हैं, और जो आई के बारे में स्टडी करता है उसे ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, जो ब्रेन के बारे में स्टडी करता है उसे इंसेफेलोलॉजी कहते हैं, जो अर्थ के बारे में स्टडी करता है उसे जूलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी के इतने सारे ब्रांच है, अगर हम लोग हर एक के बारे में पढ़ना चाहें तो बहुत ही टाइम लग जाएंगे। ये सारे बायोलॉजी के ब्रांच, ये थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ के बारे में पढ़े अभी, और भी बहुत सारे बायोलॉजी के ब्रांच है। हम लोग ये पहला पार्ट में आज हम लोग डिस्कस किए।